ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिस्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं कृतार्ध्यं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुःसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवतसाय दगाधरण्यं मायामृगं दयिते सिदवन्वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलिशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम कार्तिक महात्म्य में आज हम चौथे दिन पहुंच गए। आज विशेष पर्व है करवा चौथ। सुहागन महिलाओं को पति की दीर्घ आयु की कामना से व्रत किया जाता है। इसका नाम में करुआ लेकर के घुमाते ना, इसलिए इसका नाम करवा चौथ रख दिया। ठीक है जी। इस प्रकार अब आज हम वर्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, आगे मैं आपको क्या सुनाऊं। मैंने विधिव्रत बता दिया कि कार्तिक स्नान करने वाले को, कार्तिक में व्रत करने वाले को किस विधि से स्नान करना चाहिए, किस विधि से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए और किस विधि से तुलसी की सेवा करनी चाहिए, किस विधि से आंवला की सेवा करनी चाहिए। ये सब उन्होंने विधिव्रत में बता दिया। आज नारद जी से वर्मा जी ने कहा कि आगे क्या सुनने की इच्छा है आपकी। जो जिसके मन में श्रद्धा से इच्छा जागे और वो चीज़ करने को मिल जाए तो वो प्रसन्न होते। इसीलिए वर्मा जी पूछ रहे नारद से कि आगे आपकी क्या सुनने की इच्छा है। तो नारद जी ने कहा कि मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ कि कार्तिक महीना आने पर, कार्तिक का मास प्रारंभ होने पर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन से देव की पूजन करनी चाहिए, आराध्य देव कौन होने चाहिए। इस तरह से जब पूछा तो वर्मा जी ने कहा नारद से, मैं हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, आप मुझे उत्तम देव पूजन के बारे में बताइए। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है सुनने की। मैं देव पूजन को सुनना चाहता हूँ। देव पूजन के बारे में सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। वर्मा जी बोले, सुनो, अब गंडकी नदी के उत्तर में नेपाल राज्य के अंतर्गत गंडकी नदी बहती है। गंडकी नदी जहाँ पे बहती है, जहाँ से गंडकी का प्रादुर्भाव हुआ है, वहाँ से आप उत्तर की ओर चले। गिरिराज पर्वत है, गिरिराज पर्वत से
गिरिराज पर्वत से दक्षिण में 40 कोस की जो पृथ्वी का क्षेत्र है उसको महाक्षेत्र कहा गया है। महाक्षेत्र। अगर कोई वृंदावन में पैदा हो, जन्म हो, तो मुक्त हो जाए। हाँ बाबू जी, वो वृंदावन में अगर किसी की पैदाइश होती है तो वो भाभी जी कहती है ना, मुक्त हो जाए। हाँ, ऐसे ही जो गंडकी नदी से उत्तर की ओर गिरिराज पर्वत से लेकर के जो 40 योजन भूमि है, उस भूमि को महाक्षेत्र कहा गया है। धरती में स्वर्ग वही है। वहाँ पर जन्म लेने वाला, वहाँ पर जाकर के मरने वाला, वहाँ पर रह कर के तपस्या करने वाला, इन सब की मुक्ति हो जाती है। वो महाक्षेत्र है। ऐसा महाक्षेत्र दुर्लभ मिलता है। त्रिवेणी का संगम, उस नदी में आते 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 बीच में त्रिवेणी का संगम भी है। ठीक है जी। तो क्या कहा कि ऐसे महाक्षेत्र में जो लोग पैदा होते हैं, जो लोग को, जिन लोगों का उस ऐसे स्थानों में जन्म हुआ, वो साक्षात स्वर्ग चले जाते हैं। सब पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, द्वारावती चक्र, गोमती चक्र, ये मिलते हैं आपके यहाँ। ये इसी एरिया में ही मिलते हैं जहाँ से गंडकी नदी आ रही है ना, इंडिया में आती है। ठीक है जी। तो भगवान श्री कृष्ण का धाम नहीं है द्वारकाधीश, वहाँ पर वो नदी जाके मिलती है समुद्र में। तो द्वारकाधीश से 11 कोस आगे तक का एरिया फिर आपका गोमती चक्र का एरिया है। जय हो, सौभाग्यवती भव। सुन रहे हो जी, वो गोमती चक्र का एरिया है। तो काली गंडकी नदी से आगे उत्तर की ओर गिरिराज पर्वत से लेकर के जहाँ तक काली गंडकी आकर के समुद्र में मिलती है, द्वारका क्षेत्र में, वो द्वारका क्षेत्र में गोमती चक्र मिलते हैं और द्वारावती चक्र मिलते हैं, और उधर जो है शालिग्राम चक्र मिलते हैं। तो गंडकी नदी के, वो तो गंडकी नदी जहाँ तक बह रही है वहीं सब में मिलेंगे। ठीक है। शालिग्राम का पूजन बताया, शालिग्राम का पूजन सर्वश्रेष्ठ है। जिसे गोमती चक्र था, शालिग्राम जहाँ पे रहते हैं निसंदेह वहाँ पे सबकी मुक्ति हो जाती है। और जहाँ पर शालिग्राम शिला विराजमान है और गोमती चक्र रहते हैं, वहाँ के पुरुषों को जन्म पर्यंत सब पातक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े घोर पाप होते हैं, ब्रह्महत्या जैसे, बड़े बड़े ब्रह्महत्या जैसे पापों को भी शमन कर देता है। अब हमने यहाँ मंदिर में शालिग्राम रखा है, आप शालिग्राम की सेवा कर रहे हो। ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ से 1 किलोमीटर का एरिया सब शुद्ध एरिया माना जाता है। जो भी 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी अगर किसी की भी कोई प्राण त्याग करता है तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा। ऐसा महाक्षेत्र बन जाता है शालिग्राम। अब वो जहाँ पे शालिग्राम, उस नदी में जो भी पत्थर मिलता है वो शालिग्राम है। जो उस नदी में, जो उस नदी में, सीधा चढ़ाओ, उल्टा चढ़ाओ जी, सीधा रखो। हाँ सीधा रखो। उस याद नदी में जो भी पत्थर मिलेंगे वो शालिग्राम है, क्योंकि शालिग्राम के लिए कोई परिश्रम नहीं होती। हाँ जी। काला पत्थर विशेष शालिग्राम हो गया। उस नदी में जाके हम ढूंढते हैं ना, जब काले पत्थर छोटे मिले बड़े मिले तो हमारी किस्मत है। किस्मत के अनुसार जैसे भी काले पत्थर मिलते हैं वो सब शालिग्राम है। अब लोगों ने काली गंडकी नदी नेपाल में बहती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब शालिग्राम की मूर्ति के निर्माण लेते हैं, शालिग्राम शिला को नहलाया जाता है। पंडित जी सेवा कर रहे हैं। जब शालिग्राम शिला को नहलाया जाता है तो क्या होता है, उसमें जो चरणोदक निकलता है, वह चरणोदक का पान देखिए,
चरणोदक का पान सिर पे धारण करना, पीना, और कोई चरणोदक शंख जल में रख करके शरीर में छींटे लगवाना, ठीक है। ये सब वर्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाला है, परम पवित्र है, ठीक है। ये हम बाबा की प्रार्थना में बोलते हैं ना, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई, तो कुछ न हो तो चरणामृत लेके जरूर जाना चाहिए, ठीक है। कई लोग यूँ ही चले जाते हैं, तो चरणामृत लेके पी के पान करके सिर पे लगा के जाना चाहिए। पंडित जी ने दे दिया उसको, वो पान करने का मंत्र होता है, ठीक है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु पादोदकम शिरसा धारयाम्य हम, ये भी होता है। मैं पहले सबसे पहले बोलिए, शिरसा धारयाम्य हम, मैं सिर में धारण करता हूँ। पिबाम्य हम, मैं पीता हूँ। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ बता रहा है, सब अकाल में होने वाले मृत्यु के भय को भी नष्ट करता है और मृत्यु से भी बचाता है, अकाल मौत होने नहीं देता। एक सर्वव्याधि विनाशनम, सब प्रकार के व्याधियों का नाश करता है, रोगों का नाश करता है। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो विष्णु का पादोदक पीता है, शालिग्राम शिला का पादोदक जो पीता है, उसका पुनर्जन्म इस धरती में फिर आना नहीं होता। अच्छा जी, तो यह इसका मतलब हमें सदैव पान करना चाहिए, सदैव पान करना चाहिए। सब पापों को नाश करने वाला, अकाल मृत्यु को दूर करने वाला, सब रोगों को दूर करने वाला शालिग्राम के निर्माल्य को मैं नमन करता हूँ, मैं शिरोधार्य करता हूँ और मैं पीता हूँ। इस तरह से मन मन में कहते हुए हमें शालिग्राम का जल पीना चाहिए। मान लो कभी कभी पंडित जी वहाँ नहीं बैठे और खुद लेना पड़ गया, तो मंत्र आता नहीं कहते नहीं, क्यों नहीं आता? सब पापों को नाश करने वाला, सब पापों को नाश करने वाला, सब रोग व्याधियों को नाश करने वाला और पुनर्जन्म न देने वाला, ऐसा भगवान का चरणोदक मैं पान करता हूँ, मैं पान करती हूँ। इस तरह से कहेंगे ना हम, कह करके ले लीजिए। इसलिए शालिग्राम का निर्माल्य जल को मैं नमन करता हूँ, मैं शिरोधार्य करता हूँ और मैं पीता हूँ। अब आगे शालिग्राम के बारे में महात्म्य में कहा गया है, शंख भर जल, जो शंख भर करके हम छींटे लगाते ना आरती के बाद, पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पापसंभव त्रयीमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरो। पापोहम, मैं पापी हूँ, पापोहम, मैं पापी हूँ। मेरे से पाप कर्म कितने हुए पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कितने पाप कर्म हो रहे हैं। सवेरे सवेरे नहा के आए, शुद्ध होके निकले बाहर, कितने चिट्टियाँ, कितने पंछी, कितने जीव मरे, ठीक है। और मन में आया होगा अब तक नहीं आ रही है, क्या बात है, ऐसे आया होगा मेरे मन में भी, कथा सुनने के लिए कहती है अब तक नहीं आ रही है, वो भी पाप है। किसी के बारे में कमेंट करना, ठीक है जी, किसी के बारे में तो बोलना तो बिल्कुल छोड़ दो, अच्छाई बुराई कुछ भी न मत करो। बस अगर आता है कुछ बोलना ही कि बोलने की ज़रूरत है तो ठाकुर जी के लीला का गुणगान करो। अरे एक बार ठाकुर जी ने ऐसा ऐसा करा था, अब याद आता है ठाकुर जी की लीलाएं सुन के। हमारे जीवन में घटित होने वाले सारी घटनाएं ठाकुर जी की लीला में आते हैं। एक श्री कृष्ण की लीलाएं कह की किताब आती है, वृंदावन कभी जाओ तो वो लेके आइए और उन लीलाओं को पढ़िए। हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के संकट आए, जितने भी प्रकार की समस्याएं आई, उन सभी समस्याओं का एक एक करके वहाँ पे सॉल्यूशन के लिए उन्होंने लीला करी है। ये दिखाने के लिए गया ये मार दिया वो मार दिया, ऐसा नहीं है।
घमंडी लोगों को कैसे उन्होंने सबक सिखाया हैं, मेरे से बड़ा बलवान है कहने वाले को कैसे सबक सिखाया, सारी महाभारत करवा दी हैं। जिसने महाभारत अगर पढ़ता है, अगर कोई महाभारत पढ़ता है, ये कि हमारे यहाँ गलत सोच है कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, बात तो सही है, गरुड़ पुराण रखो क्यों नहीं। आप सूतक पातक में हो तो गरुड़ पुराण पढ़ लो। आपके यहाँ कोई सूतक पातक लग गया तो उस समय बैठ करके आप पूजा पाठ तो होनी नहीं है, क्या पढ़े क्या करें, खाली खाली बैठे बैठे। तो गरुड़ पुराण करो, जो परम धाम को चला जाएगा वो भी, जो रिश्तेदार गुजरा है वो भी परम धाम को भेज दो आप गरुड़ पुराण पाठ करके। शास्त्र जितने भी बनाए गए वो न रखने के लिए नहीं है, रखने के लिए है, पर उनका पान होता रहना चाहिए, उनका पठन पाठन होता रहना चाहिए। महाभारत रखो, छोटे छोटे अध्याय है उसमें, छोटे छोटे अध्याय, समझ लो आप 5-7 मिनट में एक अध्याय पढ़ लोगे, तो रोज़ एक अध्याय पढ़ने के नियम रखो, बस बल्ले बल्ले। नहीं तो भागवत पुराण भी रखोगे और पाठ नहीं करोगे तो दोष लगता है। भागवत पुराण आपके घर में है, कोई भी पुराण आपके घर में है, आप उसका पाठन नहीं करते, नित्य सेवन नहीं कर रहे हैं, उसका दोष लगता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि महाभारत रखने से लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा और कल्याण हो जाता है। आप रख के देखिए और पढ़ के देखिए, ऐसा नहीं कि रखा रह रहा है, रखा रहने पर तो दोष लगता है। ठीक है जी। आप उसको आप क्या करेंगे, सेवन करेंगे। एक अध्याय, छोटे छोटे अध्याय, बिल्कुल छोटे छोटे अध्याय, उन अध्याय को आप 5-7 मिनट 10 मिनट में पढ़ लोगे। ज़्यादा कोई एक आध बड़ा होगा तो 15 मिनट का काम है, बस 15 मिनट आप निकाल करके। जिसने महाभारत पढ़ लिया उसने चारों वेदों का सार है वो। पंचम वेद कहा गया है महाभारत को, पंचम वेद। व्यास जी ने कहा, व्यास जी से जो है प्रश्न किया गया कि आप क्या क्या करते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी, ये वेद कौन पढ़ेगा, किसके सामर्थ्य में है। सिर्फ गुरुकुल में रह करके वेद पाठी ब्राह्मण गुरु बना करके अध्ययन करेगा तब जा करके उसको ज्ञान मिल सकती है। वो भी वेद पाठी है पर विस्मृत हो गया ज्ञान। ज्योतिष की क्लास जाती है, ज्योतिष क्लास में जाते हैं, ज्योतिष में 100 जने अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से 10 जने कामयाब होंगे। अगर 100 जने कर रहे हैं ना वहाँ, तो 10 जने कामयाब होंगे उसमें। ठीक है जी। इसीलिए अब आम लोगों के पास तो वेद का ज्ञान नहीं पहुँचेगा, क्या करा जाए। तो वर्मा जी ने जो है महाभारत की रचना, उस व्यास जी ने जो है महाभारत की रचना कर दी। पंचम वेद कहा गया है महाभारत को। अब पढ़ने को कोई तैयारी नहीं है। पंडित जी घर में महाभारत रखो तो लड़ाई हो जाती है कहते हैं, इसलिए हम तो रखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बताओ जी। ये तो मन का वहम है। शास्त्र सब पढ़ने चाहिए, रखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, पान करने चाहिए, उनका नित्य पान करो। ठीक है जी। आगे शालिग्राम शिला के विषय में जो ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाला जो जल है अंगों में लगे और गोमती चक्र का निर्मल ने जितने जो पीता है और अंगों में छिड़कता है, ब्रह्म हत्या आदि पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। और हजारों अग्निहोष्ट यज्ञ हजारों और करोड़ों वाजपेय यज्ञ का 100 करोड़ों फल विष्णु भगवान का नैवेद्य खाने मात्र से मिलता है। देखो, एक वाजपेय यज्ञ करने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा करते थे। ठीक है जी। अश्वमेघ यज्ञ श्री राम ने किया, अग्निहोष्ट यज्ञ युधिष्ठिर ने किया। अरे बड़े बड़े महाराजा थे, वो उन्होंने कराए, उनके सामर्थ्य की बात थी। अब किसके पास है? कर सके तो अगर करे तो अंबानी कर सकता है, टाटा बिरला कर सकते, नहीं तो हमारी पहुँच से बाहर है यज्ञ। पर सिर्फ दैनिक मंदिर में आ करके शालिग्राम शिला का जल पीने से हमें इतने करोड़ों 100 करोड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल मिल रहा है, तो क्यों ना उसको ग्रहण किया जाए, क्यों ना उसको सेवन किया जाए। बात यहीं पे है ना। सारे ब्रह्म हत्या आदि पाप सब नष्ट हो जाते हैं और विष्णु नैवेद्य का फल
उस पात्र को मिल जाता है। जो कोई मनुष्य विष्णु के आगे तुलसी वितरित नैवेद्य खाता है, भगवान विष्णु में तुलसी निर्मित नैवेद्य, आपने नैवेद्य बनाया, प्रसाद बनाया और उसमें आपने तुलसी डाला, भोग लगाया, यही होता है ना, ठाकुर जी का भोग ऐसे ही लगाते ना। ठीक है जी। अगर हम वो नैवेद्य हम खाएं तो फिर तो परम पवित्र को हो गए हम, फिर परम पवित्र हो गए। चरणों तक जो पीता है वह मनुष्य 10,000 यज्ञों से करोड़ गुना पुण्य को प्राप्त करता है। 10,000 यज्ञ करने से जो पुण्य मिलेगा उसके करोड़ों गुना फल उसको मिल जाएगा। खंडित है, भग्न है। पंडित जी आपने टूटे हुए शालिग्राम दिए, गलत बात है। शालिग्राम शिला कभी टूटे हुए नहीं होते, खंडित नहीं होते। आग लग गई घर में, शालिग्राम शिलाएं जल गई, कोई बात नहीं, हमेशा पवित्र। टूटे हुए हों, फूटे हुए हों, खंडित हों, ठीक है जी, जले हुए हों, कुछ भी हो, जली हुई कैसी भी शालिग्राम मूर्ति जहाँ हो वहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं होता। और शालिग्राम शिला के लिए मंत्र की जरूरत नहीं होती। पूजा करते समय, शालिग्राम शिला की पूजा करते समय कोई मंत्र की जरूरत नहीं होती, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं होती, कोई तीर्थ भावना की जरूरत नहीं होती, स्तुति और पूजा सामग्री की जरूरत नहीं होती। सिर्फ तिल चढ़ा दो, तिल चढ़ा दो, अक्षत के जगह तिल चढ़ा दो, चंदन चढ़ा दो, पीला चंदन, गोपी चंदन और तुलसी की अर्चना कर दो, बस शालिग्राम भगवान प्रसन्न हो गए। देखो कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका। जल के छींटे देने, फ्री का जल मिलता है। हाँ जी, जल के छींटे देने, फ्री का जल मिलता है। तुलसी के पत्ते लेने, फ्री का मिलता है, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। पौधा लगाते रहो, बीज रखते रहो, हैं। और उसके बाद खर्चा होगा तो तिल में, पर तिल भी अगर आप 2-4 गमलों में तिल बो देते हो ना तो आपके साल भर के लिए तिल पहुंच जाएगा। तो सब फ्री में आता है, कोई बात नहीं। तिल खरीदने की ज़रूरत पड़े तो खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। पर और ऐसे करने से पूजा सामग्री की जरूरत नहीं, तो सारे ब्रह्म इत्यादि पाप को नष्ट कर देता है। जिस मूर्ति में महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं शालिग्राम में, आप कभी शालिग्राम शिला देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर ऐसे छिद्र युक्त शालिग्राम है तो चिन्ह होवे तो यह मुक्ति प्रदान करने वाला होता है, सीधा मुक्त कर देगा। ठीक है, फलदाता। इनका नाम है लक्ष्मी नारायण शालिग्राम। छोटे छोटे छिद्र वाले शालिग्राम, इनमें भी 2-4 छिद्र हैं। छोटे छोटे छिद्र वाले शालिग्राम अगर मिलते हैं तो उसका नाम है लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालिग्राम। शेष सैया में शेष साई शालिग्राम है मेरे पास। ठीक है, वो देवउठनी 11 के दिन दिखाएंगे। किसी बेटे की शादी नहीं हो रही है, उस दिन आकर के उसके दर्शन करें, पूजन करें तो उनका रिश्ता हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि भाग्य सोया हुआ है हमारा, जब तो रिश्ते नहीं हो रहे, जब तो कारोबार नहीं चल रहा है। तो वो शेष साई भगवान सो रहे थे, सो रहे ना अभी, तो उस दिन जगेंगे। जैसे ही जगे हुए भगवान का दर्शन करेगा कोई, शेष साई शालिग्राम के दर्शन करेगा, उसके भाग्य उदय हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ, और किसी को कोई मतलब ही नहीं है। पंडित जी आज शेष साई शालिग्राम के दर्शन करा तो मैं रख देता हूँ यहीं पे। आइए, कई कन्याएं आई हैं, कई लड़के आए हैं, उनकी शादियाँ हो गई, गृहस्थी अच्छा जम रहा है भगवान की कृपा से। जो मनुष्य भक्ति से पूजन करता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। 1 चक्र जिसमें हो उसे सुदर्शन कहते हैं, 2 चक्र शालिग्राम में अगर हैं तो उसको नारायण कहते हैं, 3 चक्र वाले शालिग्राम को अच्युत कहते हैं, 4 चक्र वाले शालिग्राम अगर जिसके पास हो तो वह जनार्दन कहते हैं,
और 5 चक्र वाले को वासुदेव कहते हैं, 6 चक्र सहित को प्रद्युम्न कहते हैं, 7 चक्र सहित को संकर्षण कहते हैं और 8 चक्र सहित को पुरुषोत्तम कहते हैं, 9वें चक्र सहित को नवव्यूह कहते हैं और 10 चक्र सहित को 10 अवतार कहते हैं। इसलिए आज तक जो शालिग्राम मिले हैं गंडकी नदी में वो मैक्सिमम 10 चक्र वाले मिले हैं। ठीक है, एक 10 चक्र वाले हमारे पास है और एक 7 चक्र वाले भी हमारे पास है। 2 शालिग्राम है हमारे पास, 10 चक्र वाले भी हैं, 7 चक्र वाले भी हैं। अब देखो, शालिग्राम शिला का मोल करना, मूल्य करना, लेने की बात करना, खरीदने की बात करना, बेचने की बात करना, ये सब मना है। वहाँ गए हम दुकान में पशुपतिनाथ में, जहाँ से मेरा रुद्राक्ष आता है, उस दुकान में गए तो पंडितानी साथ में थी। इसको दोनों देख लिया, इसने पसंद आ गए। पंडित जी इसको ले लो। फिर मैंने वो जो कामदार था ना, उससे थोड़ा सा आइडिया लिया क्या कैसा है, पर यूं करके, ऐसे करके, यूं करके मैंने पकड़ा दिया। कुछ नहीं बोला हो भाई, शालिग्राम की शिला की मूल्य नहीं करनी चाहिए। जो मैंने तेरे को मुट्ठी बीच के दे दिया वो प्रसाद समझ के रख लेना भाई। मैं ब्राह्मण हूँ, तू बानिया है, राजस्थानी है वो, वहाँ मैं ब्राह्मण हूँ, बानिया है। जो पंडितानी जी को पसंद आ गया तो कोई बात नहीं, जो मैंने दिया वो ले ले। इस तरह से मैंने उसको दे करके हम 2 लेके आए। ठीक है जी। तो इस प्रकार से 10 चक्र सहित को 10 अवतार कहते हैं। वहाँ पर विष्णु चक्र से चिन्हित जितने पत्थर हैं, इनके दर्शन मात्र से सब मनुष्यों को पाप से छूट जाता है। चक्र चिन्हित मूर्ति के पूजन में गुरु मंत्र, तपस्या, भावना, स्मृति, पूजा सामग्री ये कुछ नहीं चाहिए। तो भी कुछ न होने पर भी ये मुक्ति को प्रदान करता है। चाहे पवित्र स्थान हो, चाहे मिलेश्म देश हो, मिलेश्म देश मुसलमानों का देश, मिलेश्म देश, नास्तिक लोग रहते हैं वहाँ। क्यों? हमारे हिंदू के लिए तो मुसलमान सारे नास्तिक ही हो गए है नहीं कि हमारे देव देवताओं को नहीं पूजते तो नास्तिक हो गए वो। हाँ, हमारे तो उल्टे करते हैं कर्म वो। हम कुछ ऐसा सीधा करने की कहेंगे तो उल्टे कर देंगे वो। ठीक है, हाथ पैर भी उल्टे धोते, उल्टे धोते वो क्योंकि हिंदू सीधा धोता है, इसलिए हिंदू का उल्टा करना है उनको। तो मिलेश्म देशों में भी हाँ वही तो, हाँ होगा कुछ, अब जो भी है। ठीक है जी, कमेंट किसी की नहीं करनी चाहिए। चाहे पवित्र स्थान हो, चाहे मिलेश्म स्थान हो, जिधर भी चित्रांकित मूर्ति रहती है उसके चारों ओर 4 कोस भूमि का है। देखो 4 कोस भूमि तो कितना हुआ, लगभग 10 किलोमीटर का एरिया हो गया। 2.5 किलोमीटर थी एक कोस में, तो 10 किलोमीटर का एरिया शुद्ध हो जाता है, पवित्र है। उस एरिया में किसी की मृत्यु होती है, यहाँ शालिग्राम शिला रखें, 10 किलोमीटर लगा लो सब चारों तरफ, जो भी मृत्यु होती है जिसकी भी, देहावसान के बाद वो सीधे परम धाम को जाता है, क्योंकि वो महाक्षेत्र में शरीर त्यागा है उसने, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार आज मैंने आपको शालिग्राम शिला से संबंधित जानकारी दे दी। आज पवित्र त्यौहार है सुहागन महिलाओं के लिए, और थोड़ा सा भेद आया है इस साल कार्तिक के महीने में। अभी जो चल रहा है समय, इसमें शुक्र अस्त है, इसमें शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त में क्या होता है, गाय और स्त्री के लिए परहेज है, गाय और स्त्री के लिए परहेज है। शुक्र जो शुक्राचार्य हैं वो गाय से बड़ा जलन करते थे, क्योंकि गाय तो देवताओं का पवित्र करने वाली चीज़ है, हमें पवित्र करने वाली चीज़ है। तो उनसे गाय से जलते थे और स्त्री से जलते थे। वो उन्होंने व्यवस्था करी कि जो नवविवाहित स्त्री अगर शुक्र अस्त होते समय पियर में है तो वो पियर में ही रहेगी, शुक्र अस्त में वो फिर घर नहीं आ सकती। अगर वो घर में है तो पियर नहीं जा सकती। इस बार क्या होगा, पियर जाएगी तो भी रुक के नहीं आएगी, भाई को भैया दूध में जाना पड़ेगा।
भैया दूज में जाना पड़ेगा, पर वो रुकेगी नहीं वहाँ, रात गुजारना मना है। रात गुजारी तो आ नहीं सकती फिर। हाँ जी, हाँ तो नहीं जाना चाहिए था ना। अब पूछते नहीं ना, लेते नहीं ना पंडित जी से आइडिया, लेते ही नहीं। नहीं, अब बीच में नहीं बुला सकते अब। हाँ, अब सीधा 26 तारीख के बाद आएगी। तो ये तो गलत है ना, सुन रहे जी। शुक्र अस्त में ये परहेज होती है। और दूसरा, अब इस बार जो नई नवेली बहू है वो करवा चौथ व्रत नहीं कर सकती। हाँ, शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त है। देखो यहाँ तो क्या कर देते हैं, जैसे रिश्ता हो गया ना तो वो करवा चौथ व्रत रखती है। हाँ, सुन रहे हो? हाँ जी, वही तो। हाँ, तो ये सब इस बार उन दोनों के लिए परहेज है। आप लोग जो करते आए हो आप लोग करिए, आप लोगों को कोई दोष नहीं है। जैसे हमारी बहू है, अब वो नहीं कर सकती करवा चौथ का व्रत। हाँ, आप सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, अब चली गई, जो हो गया हो गया। अब होने वाले को हो चुका है तो उसमें क्यों पछताना। जो होगा अच्छा होगा कहना चाहिए, अच्छा ही हो गए, प्रार्थना करें, ठीक है। बाकी करवा चौथ का व्रत वो नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र अस्त है। आप गूगल साइट पे भी जाके सर्च कर लेना, इस मैटर को ज़रूर उठाया होगा गूगल ने भी, क्योंकि वहाँ पे भी कई चीज़ें आती है। अगले मेरी विश्वास मत करो, आप गूगल साइट में सर्च करके देखो, नवविवाहिता स्त्री को इस साल करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो वहाँ पे रिपोर्ट देगा सब, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना। शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त में करवा चौथ का व्रत लगता नहीं है, ठीक है। और सिर्फ देखिए, अभी रिश्ता हो गया, उसके मांग में सिंदूर तो नहीं डाला ना, वो सुहागन कैसे हो गई। अभी एक केस हुआ, देखो एक केस हुआ कि रिश्ता हो गया, बेचारा रिश्ता हो गया, शादी का टाइम उन्होंने 3 महीने का रखा। पवित्र दीदी को पता है, 3 महीने का शादी का टाइम रखा, बेचारा पति देव की देहांत हो गई। अब वो अगर करवा चौथ का व्रत आता और रखती तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। जिसका समय पूरा हुआ तो जाना ही जाना है, ठीक है जी। ये तो हमारी हार्दिक इच्छा होती है कि मेरे पतिदेव 100 साल तक जिए, मैं सुहागन जाऊं, वो हमारी हार्दिक इच्छा होती है, इसीलिए व्रत कर रहे हैं, ठीक है। उसका फल भी मिलता है, ऐसी बात नहीं। ये कहानियाँ क्यों कह रही है, कुछ हुआ होगा जब तो कहानियाँ बनी होगी। बिना कुछ हुए कोई कहानियाँ बन देता है क्या? ऐसे तो नहीं है। मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनती, कहानियाँ तो सच्ची होती है। इसीलिए सुहागन को यह व्रत करना चाहिए। अब प्रांत के अनुसार भेद है। अब हमारे यहाँ ये व्रत नहीं करते, बिहार में ये व्रत नहीं करते, उत्तराखंड में ये व्रत नहीं करते, सुन रहे हो जी, साउथ में ये व्रत नहीं करते। प्रांत के अनुसार अलग है। वो तीज का व्रत करते हैं। हाँ, उसमें तीज में जो है वो पूरा दिन भर बिना पानी पिए बैठेगी पंडितानी भी। तो अपने अपने एरिया के हिसाब से पति की दीर्घायु के लिए व्रत जो बताए गए वहाँ के अनुसार वही करेंगे। अब यहाँ करवा चौथ का ज़्यादा चलता है तो करवा चौथ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक तो सबसे पहले क्या चाहिए, सुहागन होनी चाहिए। सुहागन को अपने पति की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करना चाहिए। अब आजकल क्या भी आया, अच्छा पत्नी तो रखे, पति क्यों ना रखे, ये भी गलत बात है। वो महिलाओं के लिए व्रत है। वो पति की कहानी क्यों नहीं है यहाँ, आदमी की कहानी क्यों नहीं है यहाँ, ठीक है जी। इसीलिए करवा चौथ की कहानी सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक अंधी बुढ़िया थी, सुने नहीं, अंधी बुढ़िया नहीं, दूसरी आ गई। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं, क्योंकि इसमें गणेश जी का पूजन किया जाता है, उनके पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसकी विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है। परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करुआ भर के पूजन किया जाता है, अनाज का करुआ भर के। अब मान लो किसी के यहाँ गेहूँ नहीं है तो क्या भरेंगे, नहीं, गेहूँ है तो गेहूँ भरते हैं, किया जाता है। और विवाहित लड़कियों के यह
चीनी के करुए पियर से भेजे जाते हैं। ठीक है, नई नई बहुली हो तो पियर से आते हैं करुआ। और इसमें निम्नलिखित कहानी सुन करके चंद्रोदय को अर्घ दे करके व्रत खोला जाता है। शाम को चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत खुलता है। ठीक है, इस विषय में एक कथा है। एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उन सभी बहुओं ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। ठीक है जी। रात्रि के को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। देखो क्या होता है, अगर हमारे घर में माता पिता हैं तो पहले माता पिता को खिलाया जाता है। अगर बहन आई है पियर से, बेटी आई है पियर से, तो उनको दिया जाता है। बेटी दामाद को पहले सेवा करी जाती है, अकेले अकेले नहीं खाया जाता। तो क्या हुआ कि भाइयों ने कहा कि बहन को बिना खिलाए हम कैसे खाएं, आ जाओ बहन खाना खाते हैं, पहले आप शुरुआत करोगी और हम भी खाएंगे। तो बहन बोली अभी तो चाँद नहीं आया, मैं तो व्रती हूँ भैया, बिना चाँद आए मैं कैसे खाऊंगी। और खाएंगे तो हम सब खाएंगे, मम्मी खाएगी, भाभियाँ खाएंगी, मैं भी खाऊंगी, आप लोग भी कर लेना भोजन। तो भाइयों ने सोचा कि ये तो पता नहीं कब चाँद आएगा, कब व्रत खोलेगी, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे भाइयों इधर आओ, उन्होंने प्लान बना ली, सलाह कर ली। चलो तू एक भाई चल जा, ये डंडे में जो है मिट्टी का तेल डाला हुआ कपड़ा लपेट दिया, माचिस गैल लेके चला गया, बड़े ऊंचे पेड़ में चढ़ गया और एक जाली लेके चला गया। जाकर उसने आग लगाई और जाली के अंदर से यूं करके दिखा दिया। और भाई कह रहे देख देख बहन देख 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 चाँद निकल गया, चाँद निकल गया, चाँद निकल गया। उसे भी वो जाली से जो प्रकाश आ रहा था उसको ऐसा लगा चाँद जैसा ही लगा, गोल गोल था, आटा खाने वाली जाली गोल गोल था। उसने भी सोचा कि चाँद निकल गया है। वो जाकर के भाभियों को बोली, भाभी जी चलो भूख लग रही है, दिन भर का व्रत करा था हमने, चाँद निकल गया है, चलो। तो भाभियों को तो पता होता है अपने पति की हरकत क्या होते हैं। ठीक है, मेरे पति को क्या पसंद है, मेरे पति को क्या करता है, हाँ वो सब पता रखते हैं। तो भाइयों ने कहा तुम्हारे भाई के करतूत है ये, उनके चक्कर में मत पड़ो, अभी चाँद नहीं आया है। अब 2 बात होती है यहाँ, बहन भाई की ज़्यादा सुनती है, भाई की कम सुनेगी। विश्वास भाई पे मानती है, मेरे भाई मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, उसको इतना ही पता है, मेरा भाई है ना, खून एक ही है ना। भाभियाँ धोखा कर सकती हैं पर भाई धोखा नहीं करेंगे। उसका मन जो है मुड़ गया भाई की तरफ और वो लोटा लेकर के गई, चाँद समझ रही है ना, वो चाँद को देख करके अर्घ दे करके आ करके भाइयों के साथ खाना खाने लग गई। भाभियाँ तुम तो अब चाँद देखते रहो बस। हाँ, अब क्या हुआ, इससे व्रत का अपमान हुआ और कुछ नहीं हुआ है। व्रत का अपमान हुआ जिससे उसका पति मर गया। देखिए, व्रत का अपमान होने से अब व्रत करके उसने चाँद बिना निकले ही अर्घ दे दिया ना, तो गलती हुई। देखो, तो गलती होने पर उसके पति को का देहांत हो गया। ठीक है जी। उसके बाद बहुत दोष लगा उसको, जो कुछ उसके घर में था वो सब पति की बीमारी में लग गई। बीमार होते होते पति चला गया। उसके बाद उसको जब गई होगी पंडित जी के पास पूछने, ज्ञानी ध्यानी होंगे वहाँ पे भी, तो उन्होंने थोड़ा सा दिव्य दृष्टि लगा करके देखा और कहा ओहो बेटी तुमने तो जो है करवा चौथ का व्रत तोड़ रखा है, तो भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है आपको तो। तो उसने क्या पूछा, अब मैं क्या करूँ। देखो, गणेश जी कर सकते हैं कुछ, हमारे हाथ में थोड़े मरना जीना, भगवान ही कर सकता है कुछ। अब गणेश जी का व्रत होता है वो, आप गणेश जी के शरण में जाओ,
श्रद्धा भक्ति के साथ आगे जाके ऐसी गलती मत दोहराना। भगवान ने क्या कहा, गीता में भी कहा, अगर कोई एक गलती करता है, एक बार गलती करता है तो उसको माफ़ किया जा सकता है। माफ़ करने के बाद, माफ़ कर दिया, फिर 5 साल बाद वही गलती दोहरा रहा है तो इसका मतलब वो पापी है। एक बार गलती हो गई, भूल हो गई ना, तो दोबारा वो नहीं करना चाहिए। एक बार के लिए भगवान ने माफ़ का प्रावधान रखा है, एक बार के लिए भगवान ने प्रावधान रखा है माफ़ का। बार बार करेगा वही गलती तो उसको फिर माफ़ नहीं किया जा सकता। तो उसको समझाया पंडित जी ने, गणेश जी के शरण में जाइए, विधि विधान से गणेश जी की पूजा करो, व्रत करो। जितने भी साल भर चतुर्थी आती है, महीने में 2 आती है, जितनी भी चतुर्थी आती है उन चतुर्थियों का व्रत करने का संकल्प लो और चाँद देख करके, प्योर चाँद देख करके, अर्घ दे करके ही खाया करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे ही उसने, वो बोली मैं 10 साल तक करूँगी, पंडित जी ने तो 1 साल का बोला था, वो बोली मैं 10 साल तक हर गणेश चतुर्थी का व्रत करूँगी। कह के उसने जैसे संकल्प, पंडित जी से संकल्प लेके चली गई, घर जाते ही गणेश जी की कृपा से, अब संकल्प ले लिया ना। देखो संकल्प किस लिए लिया जाता है, क्यों नहीं, बिना संकल्प कोई बैठ जाएगा ना करने तो पूरा नहीं होता। क्यों, कभी बहाना आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आया, बैठेगा ही नहीं उस टाइम पे। वो संकल्प का मतलब हो गया बैठेगा जरूर, चाहे 1 माला कर लेगा, चाहे 10 माला कर लेगा, वो बात अलग है, बैठेगा जरूर। इसलिए संकल्प लेकर के जब वो चली गई तो गणेश जी ने सोचा भाई इसने तो इतना बड़ा ठान लिया, ये तो पंडित जी ने दिया, उसकी हित कामना से उपदेश दिया पंडित जी ने, तो उसको क्या मिला, 1 साल के लिए बोला था, पर इसने तो 10 साल का संकल्प ले लिया। इसका मतलब ये तो 1 साल तो जरूर पूरा करेगी। तो ब्राह्मण के वचन को देखिए, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण अगर है और ब्राह्मण ने वचन दे दिया, ठीक है, ऐसा होगा, तो उस वचन को पूरा करने के लिए परमात्मा को आना ही पड़ेगा। ऐसी घटनाएं हमारे शास्त्र में हजारों करोड़ों मिलेंगी, लाखों मिलेंगी कि ब्राह्मण का वचन पूर्ण करने के लिए भगवान को चाहे खुद उसके गर्भ में जाकर के जन्म लेना पड़े, फिर भी वो तैयार है। ब्राह्मण, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को मैं कभी दुखी नहीं देख सकता, भगवान ने वचन दिया है। सत्यनारायण कथा में भी आता है, दुखी ब्राह्मण को देख करके करुणा जागी और बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार उसके पतिदेव तुरंत जिंदा हो गए। ठीक है। अब उस दिन के बाद जीवन दान दे करके आरोग्यता करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया गणेश जी ने उनको। उसके पतिदेव को श्रद्धा भक्ति के साथ संकल्प लेते हुए देख करके, कर्म को देख करके गणेश जी प्रसन्न होकर के उसके पति को जीवन दान दे करके आरोग्य करने के पश्चात, अब आरोग्यता मिली रहेगी, 100 साल की तुम्हारी आयु पूरे जियोगे, पति पत्नी सुहागन रहेगी। ठीक है, ऐसा आशीर्वाद दे करके धन संपत्ति भी प्रशस्त देते हैं, गणेश जी देते हैं धन संपत्ति, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब उनके पास है, उनके घर के सदस्य हैं सब, रिद्धि सिद्धि पत्नियाँ, शुभ लाभ बेटे। ठीक है जी, सब गणेश जी के घर में सब चीज़ से पड़े। इसलिए तो कहा ना, ठाकुर जी पूर्ण परमात्मा हैं, लक्ष्मी नारायण पूर्ण परमात्मा हैं, राम जो अवतार लिया 24 अवतार सब पूर्ण अवतार लिया भगवान ने, उनको ही छोड़ के इधर फिर गणेश जी भी पूर्ण अवतार में, ब्रह्मा जी विष्णु जी सभी पूर्ण अवतारी है। तो गणेश जी को भी पूर्ण अवतार का फल है। गणेश जी के पास अगर कोई गणेश जी की सेवा में लग जाता है, धन धान्य कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। क्यों विघ्न बाधा नहीं आएगी? तो सारे काम बन गए। इसलिए गणेश जी के शरण में जाने वाला का भी मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार वे दोनों सब सुखी रह करके सुखी होते हुए कलशों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए सुहागन स्त्री को आज का व्रत अवश्य करना चाहिए। सुहागन स्त्री को आज का व्रत अवश्य करना चाहिए। ठीक है जी। इसी के साथ आज का प्रसंग विश्राम लेते हैं।
श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण।